नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना छात्रों की स्कॉलरशिप को लेकर के जो नई अपडेट आए वो चर्चा करने वाले हैं। छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, क्योंकि उन लोगों का जो रुका हुआ स्कॉलरशिप था उनकी पैसा जिले को भेज दिया गया है। बहुत जल्द जिले से आप लोगों के खाते में पहुंचने वाले हैं। ये हो गया छात्रों की अपडेट। दूसरा दोस्तों, वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के 2500 लेकर को बड़ी अपडेट है दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 16 तारीख को कैबिनेट की बैठक है। उस बैठक में 2500 लेकर के क्या निर्णय आते हैं मैं आप लोगों के बीच में पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, आज 17 तारीख हो गए हैं और 16 तारीख के अपडेट पर चर्चा करने की जरूरत है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब आप लोगों को जरूरत है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पेंशन योजना और सरकारी जन योजना से जुड़ी हर एक अपडेट सही तरीके से आप लोगों के बीच में रखने के लिए। दोस्तों, वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना कैबिनेट का जो बैठक था दोस्तों वो संपन्न हो चुका है। पेंशन धारकों के लिए आदेश भी आ चुके हैं। 2500 रुपया मिलेगा जो पेंशन उसको लेकर के। और यहाँ पर पेंशन बंद दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे चीजें लिखा गया है जिसमें पेंशन योजना के क्या आदेश आए वो देखने वाली बातें हो जाएगा। 2500 रुपया को लेकर के क्या अपडेट सामने आए हैं वो मैं बताने वाला हूँ। और जो यहाँ पर पेंशन बंद लिखा हूँ इसके पीछे का क्या तर्क है मैं आप लोग को बताता हूँ। बस आप लोगों को धैर्य के साथ इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना है। सारे कुछ जो डाउट है आपको समझ में आ जाएंगे। और जिन जिला में मार्च महीने के पेंशन नहीं भेजे गए हैं उन जिला में कब पेंशन के पैसे भेजे जाएंगे उसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर 16 तक मांगी गई थी रिपोर्ट। क्या रिपोर्ट थे दोस्तों, इसमें क्या अपडेट निकल करके आए हैं पेंशन योजना को लेकर के, या फिर जो भी चीजें अपडेट है मैं आप लोगों को दिखाता हूं। इस बारे में मैंने पहले ही आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया था, जिसमें यहाँ पर जो मुख्य चीजें लिखा गया था दोस्तों कि मैया योजना के जो अपडेट हैं उसको लेकर के, साथ ही साथ में मैया बलवान योजना को जो शुरुआत करने के बारे में चर्चा की गई थी उसके बारे में, और मैया उद्यमी योजना। मैया उद्यमी योजना दोस्तों हाल ही फिलहाल में लॉन्च किया गया था, जिसका मकसद ये था कि महिलाओं को जिन्हें मैया सम्मान योजना की राशि मिल रही है उन महिलाओं को 20,000 रुपये तक उनको सहायता राशि दिया जाएगा ऋण के रूप में, जो उन्हें चुकाना रहेगा। अगर आप चुका नहीं पाओगे तो आपको जो मैया सम्मान योजना के किस्त मिलते हैं उसी किस्त से कटेंगे। उसके लिए बहुत निम्न प्रक्रिया रखी गई है। आने वाले समय जब इसका अपडेट आएंगे तो मैं आप लोगों को फिर से अपडेट कर दूंगा। अभी इस फॉर्म को लेकर के कोई अपडेट नहीं है और कैसे ऋण मिलेगा इसके बारे में भी अभी कोई जानकारी इन्होंने नहीं साझा किया है। जब साझा करेंगे मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब दोस्तों, झारखंड के बाहर पास छात्राओं को भी मिलेगा छात्रवृत्ति। यहाँ पर यह कहा गया है दोस्तों कि जो झारखंड के बाहर हैं उन लोगों को भी अब छात्रवृत्ति मिलेंगे। किस आधार पर मिलेंगे वो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं। उसके बाद पेंशन योजना के बारे में भी बहुत सारी अपडेट हैं, आप लोग देखते रहिए। राज्य सरकार द्वारा मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का लाभ अब वैसे छात्राओं को भी मिलेंगे जो 10वीं तथा 12वीं में परीक्षा में राज्य के बाहर उत्तीर्ण किए हैं। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि अगर आप झारखंड के निवासी हैं और आप मध्य प्रदेश में शिफ्ट हो गए हैं या फिर वहां रहने लगे हैं, वहां से आपने पढ़ाई किया है, तो भी आप लोगों को यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेंगे। 12वीं की परीक्षा राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की है, हालांकि उसके पास झारखंड सरकार द्वारा निर्गत वैध स्थानीय प्रमाण पत्र है, तो तकनीकी व उच्च शिक्षा के विभागों को संशोधित गजट अधिसूचना जारी करके उसके तहत झारखंड राज्य में स्थित सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी कोर्स के नामांकन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्राओं को प्रति वर्ष 15,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दिए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर यह कहा गया कि अगर आप झारखंड के निवासी और बाहर में पढ़ रहे हैं और आपकी स्थानीय झारखंड से बने हुए हैं, तब आप लोगों को अगर 10वीं पास किए हुए हैं तो आप लोगों को 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेंगे, यानी स्कॉलरशिप मिलेंगे। दोस्तों, लेटर एंट्री के तहत नामांकित छात्राओं के लिए झारखंड राज्य स्थित शैक्षणिक संस्थानों में 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण होने पर इन लोगों को यहाँ पर छात्रवृत्ति देने की बात की गई, जिसमें 7.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसकी भी यहाँ पर बजट तैयार कर ली गई है।
ये उन लोगों को वीडियो साझा कर दीजिएगा जो आपके घर में, परिवार में, रिश्तेदार में पढ़ने वाले छात्र हैं, जो बाहर पढ़ रहे हैं, उन लोगों को अब स्कॉलरशिप मिलेंगे। दोस्तों आप चाहे तो वीडियो को रोक करके भी ये सारी चीजें यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबी चीजें बताना है आप लोगों के लिए, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा छोड़ रहा हूँ अपडेट को। दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी अपडेट आ गए हैं छात्रों के स्कॉलरशिप के फॉर्म को भरने के लिए। दोस्तों अब आप लोगों को स्कॉलरशिप का जो फॉर्म भरना था दोस्तों, उसकी डेट बढ़ा दी गई है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग छात्र छात्राओं के लिए झारखंड राज्य पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमावली 2022 के अनुसार ई कल्याण पोर्टल पर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना नियमावली 2022 के प्रति उपलब्ध वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निम्न प्रकार तिथि विस्तारित करते हुए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जिसका दोस्तों यहाँ पर देखिए 2025 और 26 के लिए छात्र छात्राओं का आवेदन प्रक्रिया की जो पूर्व से निर्धारित डेट था दोस्तों 15/4/2026, लेकिन अभी बढ़ा करके 15/5/2026 कर दिए हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर सारे कुछ जो देख सकते हैं दोस्तों, सभी का जो डेट है बढ़ गया है, ये 27 तारीख तक हो गए हैं और 30/5 तक हो गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप लोगों की जो छात्रवृत्ति के लास्ट डेट थे उसे अभी बढ़ा दिया गया है। तो आप इस स्कॉलरशिप का अभी भी आपने फॉर्म नहीं भरा होगा तो आप लोगों के लिए अभी भी समय है, अभी भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। उसकी अंतिम डेट आप लोगों के बीच में यहाँ रखे हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दिव्यांग व अनाथ बच्चों के लिए या छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आ रहे हैं, जिसमें उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा अनाथ व दिव्यांग छात्रों की सालाना 10 लाख रुपए तक की ट्यूशन फीस झारखंड सरकार भरेगी। 1 मई से इसकी आवेदन होना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये भी जो वीडियो है आप अपने रिश्तेदार के साथ साझा कर सकते हैं, क्योंकि जो अनाथ हैं और जो दिव्यांग हैं उन लोगों को सालाना 10 लाख रुपए तक की राशि दी जाएंगी। वो कैसे दिए जाएंगे दोस्तों, वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। उसके लिए जो दिव्यांग की परिभाषा है दोस्तों, वो 2016 के अनुसार 40% से अगर आप दिव्यांग हैं और आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तकनीकी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं 10 लाख रुपए तक की राशि देंगी झारखंड सरकार। अगर उससे अधिक आप लोगों की जो खर्च होती है दोस्तों, तो आप लोगों को अपनी जेब से भरपाई करना होगा। फिर भी अगर ये देखा जाए दोस्तों, तो झारखंड सरकार की तरफ से बहुत बड़ी मुहिम चलाया गया है और छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। किस संस्थान में पढ़ने वालों को यहाँ पर मिलेगा, तो छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए झारखंड स्थित किसी मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थान में होना चाहिए और झारखंड के छात्र होने चाहिए। राज्य से बाहर वाले संस्थान को देश में ओवरऑल रैंकिंग के 200 के अंदर आना चाहिए। अगर आप झारखंड के निवासी हैं और झारखंड में पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर झारखंड के निवासी हैं और आप बाहर में पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को टॉप 200 के अंडर आना होगा, तब आप लोगों को यहाँ पर राशि मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 12वीं पास करने के बाद आपको ये चीजें देखने को मिल सकते हैं। किसे अनाथ माना जाएगा दोस्तों, अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अनाथ की परिभाषा क्या है। सरकार ने तय किया है कि 18 वर्ष की आयु से पहले जिन छात्रों के माता पिता का निधन हो चुका है, दोस्तों यहाँ पर यह कहा गया है कि जिन छात्र के 18 वर्ष की आयु से पहले, मतलब अगर अभी आपकी 18 साल से है और उसके पहले आपकी माता की डेथ हो चुकी है या पिता का डेथ हो चुके हैं, तब आप लोगों को अनाथ की श्रेणी में रखा जाएगा। उसके लिए भी यहाँ पर सत्यापित दस्तावेज अनिवार्य रूप से यहाँ पर आप लोगों को जमा करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर पेंशन योजना के लिए बैड न्यूज है। बैड न्यूज क्या है दोस्तों, कि अब आप लोगों को जो अप्रैल महीने के पेंशन का आप इंतजार कर रहे थे, वो अब आप लोगों को अप्रैल महीने के पेंशन नहीं मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलने वाले हैं तो आप लोग का पेंशन बंद हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेंशन को 1 महीने के लिए रोका गया है। रोकने का कारण है दोस्तों कि जो फाइनेंशियल ईयर था 2025 और 26 वो मार्च महीने तक समाप्त हो गए थे। उनकी जो बजट राशि थी वहां पर आप लोगों के समाप्त हो गए। अब नए सत्र, नए सीजन जो है स्टार्ट होने वाले 2026 और 27, उसके लिए जो सरकार का स्वीकृति आदेश है वो नहीं आए हैं। इस वजह से आप लोगों की पेंशन रुकी हुई है और सिर्फ आपका ही नहीं, मैया सम्मान योजना के लाभुकों का भी यहाँ पर पैसा रुका हुआ है। जो कि देखिए मैया सम्मान योजना और पेंशन योजनाओं के 87 लाख लाभुकों की
अप्रैल में भुगतान नहीं हुई है, मई में एक साथ पैसे मिलने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों का यहाँ पर पेंशन नहीं रुके हुए हैं, मैया सम्मान योजना के लाभुकों को भी रुके हुए, जिसमें 87 लाख लाभुक हैं जिन लोगों को 1 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। आप लोगों को जो पेंशन और मैया योजना की राशि मिलेंगे वो मई महीने में मिलेंगे, अप्रैल महीने और मई महीने दोनों को जोड़ करके। अगर आपको पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है तो वर्तमान में आप लोगों को 2000 रुपये 2 महीने के मिलेंगे, और अगर मैया सम्मान योजना के लाभ ले रहे हैं तो आप लोगों को मई महीने में एक साथ 2 महीने की राशि यानी कि 5000 रुपये मिलने वाले, जो कि यहाँ पर अपडेट के आप लोगों के बीच में यहाँ पर साझा किया गया है। यहाँ पर आप लोगों को डीबीटी के माध्यम से ही पैसा मिलने वाले हैं, जो यहाँ पर अपडेट आप लोगों के बीच में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर सारे कुछ वही बातें लिखी हुई है जो कि मैंने आप लोगों को सारे कुछ बता करके रख दिया। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि स्कॉलरशिप का डेट जो है वो बढ़ने वाले हैं। अब एक अपडेट आप लोगों के लिए छूट जाते हैं, देवघर में विकलांग को नहीं आया है 3 मंथ से पेंशन। दोस्तों अगर देवघर के निवासी हैं और आप लोगों को पेंशन के पैसे नहीं मिले हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रमबद्ध तरीके से आप लोगों के बीच में पेंशन पहुंचाए जा रहे हैं, बहुत जल्द आप लोगों के भी खाते में मिल जाएंगे। अगर देवघर में नहीं आए हैं तो कल हम इसके लिए रिसर्च करके जो भी रिसर्च होंगे कि देवघर जिले में पेंशन के पैसे क्यों नहीं आए, उसके ऊपर हम प्रॉपर एक वीडियो लेकर के आ जाएंगे। फिर यहाँ पर जमशेदपुर पूर्वी में 3 महीने से पेंशन नहीं आए हैं। उसी तरह से यहाँ पर देखिए साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में मार्च का पेंशन नहीं मिला है। सुधीर कुमार घोष विकलांग, ये जो विकलांग है दोस्तों इनको भी नहीं मिले हैं। अब यहाँ पर जो मैंने आप लोगों के लिए एक अपडेट को रखा था जिसमें मैंने बताया था कि छात्रवृत्ति की जो राशि है वो आप लोगों को मिलने वाले, उस सारे जिलों को जो है वो फंड ट्रांसफर कर दिए गए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस जिले में कितने फंड ट्रांसफर किए गए हैं। दोस्तों यहीं पर मैं आप लोगों के लिए अपडेट को रख दिया हूं, जिसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कि ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिसमें 275 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति छात्रों की राहत के लिए खबर है, जो विशेष करके बीसी छात्र हैं उन लोगों के लिए। सरकार ने सभी जिलों के लिए जारी किए करोड़ों रुपए, जिसमें देख सकते हैं सभी जिला का लिस्ट आप लोगों के बीच में रखा हुआ है दोस्तों। जिसमें अपना अगर गिरिडीह जिले के बारे में देखना चाहेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बोकारो का चतरा, देवघर, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह, हजारीबाग, पलामू, रामगढ़, दुमका, जमशेदपुर, गुमला, जामताड़ा, खूंटी, लोहरदगा, पाकुड़, रांची, ये सारे जिलों में फंड रिलीज कर दिए हैं। बहुत जल्द आप लोगों के खाते में छात्रवृत्ति की जो राशि है वो पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों अब आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि ये वीडियो को अपने दोस्त रिश्तेदार के साथ जरूर साझा करिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण टॉपिक पर हमने आप लोगों के बीच में डिस्कशन किया है। दोस्तों पेंशन योजना को लेकर के यदि आप लोगों के पास किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों के सभी डाउट का जवाब दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।